अरे मानवी अपना खून किसी को दे ही नहीं सकती है। क्यों नहीं दे सकती विराट? क्योंकि उसको कैंसर है। कैंसर। माय गॉड, मानवी कितने मुश्किल दौर से गुजर रही थी और हम लोग उसे गलत समझते रहे और सच तो कुछ और ही निकला। प्लीज मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ता हूं। आप लोग मानवी की बीमारी के बारे में शिविका भाभी से मत बोलिएगा। मानवी नहीं चाहती कि उसकी बहन को उसकी बीमारी के बारे में पता चले। शिविका भाभी सह नहीं पाएंगी। इसी वजह से मानवी आज तक सब कुछ सहती है। प्लीज प्लीज। विराट, अपने भाई को गलत मत समझना। वो जज्बात में आकर कह गया है सब। उसे मानवी की बीमारी के बारे में पता नहीं था ना, इसीलिए। मुझे शुरू से ही लग रहा था मानवी के खून न देने के पीछे जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन वो मजबूरी ये होगी कभी नहीं सोचा था। सच का खुलासा तो हो गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर वीरेन पर होगा। नॉर्मली वो किसी भी इंसान को पहचानने में गलती नहीं करता, लेकिन इस बार उससे गलती हो गई, इसलिए सबसे ज्यादा अफसोस उसे होगा। जीजू, मैं क्या मान गई? मैं दी को खून नहीं दे सकती। अरे खून का रिश्ता कहती हो ना तुम? कैसा खून? अरे कौन सा रिश्ता? यू नो, तुम्हारा खून शिविका के लायक ही नहीं। भगवान करे कि तुम जैसी बहन किसी को ना मिले। जिस वक्त तुमने खून देने से मना किया था ना, बस उसी वक्त से तुम्हारा और जीविका का खून का रिश्ता खत्म हो गया। आज के बाद ना तुम जीविका को दी और ना मुझे जीजू कह के बुलाओगी।
I'm sorry. I'm really sorry मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अपने जीजू को नहीं बताया? अरे क्यों मेरी नफरत सहती रही ऐसे? जीजू, मुझे लगा कि आप दी को लेके ऑलरेडी इतने परेशान हो, तो मैं अपनी बीमारी के बारे में बता के आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। एक थप्पड़ मारूंगा तो होश ठिकाने आ जाएगा तेरे। अरे क्या समझती है तू अपने आप को? बहुत बड़ी होगी, जीविका से बड़ी होगी, मुझसे बड़ी होगी। जीजू, अरे तो क्यों हमारी परेशानी अपने गले ले ली? अरे पगली, तूने हम बड़ों को छोटे होने का एहसास दे दिया यार। नहीं जीजू, really sorry। ये बात छुपाने के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं जीजू, प्लीज। मैं बस आपको दर्द नहीं देना चाहती थी। और ये दर्द जो मुझे अभी हो रहा है उसका क्या? मैं तो तुमसे इतनी नफरत करने लग गया कि मैं जीविका को वहां से यहाँ लिया, और यहाँ मेरे बर्ताव को देखकर जीविका, एक काम करते हैं, हम जाके जीविका को सारी सच्चाई बता देते हैं। चलो। नहीं 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 जीजू, मेरे मना करने के बावजूद विराट ने आप सबको बता दिया, पर जीजू मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दी को कुछ मत बताना जीजू। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। प्लीज जीजू, दीदी को आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप दी को कुछ नहीं बता। आप मेरे से प्रॉमिस करो, दी को नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे ना? नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस करता हूं। पर हम जीविका को ये तो बता सकते हैं ना कि मैं तुमसे भी नाराज नहीं हूं। नहीं जीजू, दी तो अभी सो चुकी होंगी ना, उन्हें इस वक्त जगाना ठीक नहीं है। हम सुबह बताएंगे ना? पक्का? पक्का। मुझे फिर एक बार माफ कर दो जीजू, प्लीज प्लीज दोबारा ऐसी बातें मत बोलना। आपको पता है मैंने वो सारी बातें कब अपनी मेमोरी बैंक से डिलीट कर दी है। सच बोल रही हूँ, आपको मेरा दिमाग खोल के देखना है। स्क्रू ड्राइवर लाओ। फिर जीजू, आपको एक बात बोलूं, एक चीज है जो मैं हमेशा अपने दिमाग में सेव करके रखूंगी, कि आप जैसा पति इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। जीजू, दी के लिए आपका प्यार, आपकी चाहत, आपकी वो तड़प, जीजू सच में आप जैसे पति नहीं मिल सकता किसी को। जीजू मैं हमेशा बोलती थी कि आप दी को पाके लकी हो, पर आज मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करना चाहती हूँ। दी आपको पाके लकी है जीजू। आप जैसा पति ना हर लड़की को मिले, हर लड़की को। और हर जीजू को तुम्हारी जैसी साली मिले। ऐसा मानना पड़ेगा, तुम्हारा स्टाइल बड़ा अच्छा है। बिंदास। हाँ, क्या है ना, मैं भी अपनी एक ही वैरायटी हूँ, और मेरा स्टाइल मेरे साथ ही मरेगा। जीजू, आपको पता है ऊपर वाला बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं कितना सॉलिड तरीके से पकाती हूँ। अगर उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया ना, तो मैं चपड़ चपड़ करके बोल के उन्हें इतना पका दूंगी ना, उन्हें पता है इतनी आसानी से मैं नहीं जाने वाली। डोंट वरी।
देखिए धनपत राय जी, सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। मेरे सारे कारीगर काम पे लगे हुए हैं। जैसी सामान की डिलीवरी होगी सबसे पहले आपका मैं उधार चुकता कर दूंगा। जी हाँ, थोड़ा भरोसा रखिए। जी धन्यवाद। मदन, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि लोगों के पैसे अभी भी बाकी हैं? मुझे तो लगा कि बीमा के पैसों से सारा उधार चुकता हो गया होगा। जी, सबका उधार चुकता नहीं हो पाया। बीमा के कुछ पैसे मैंने कच्चा माल खरीदने में लगा दिए थे। बस हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, सामान की डिलीवरी होते ही सारा उधार चुकता कर दूंगा। बीजी, आप कुछ पूछने आई थी, इतनी रात हो गई है। आप देखिए, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मदन? सब तरफ परेशानी ही परेशानी है। क्या परेशानी है? मानवी का फोन आया था। मेरे सामने तो वो बहुत बहादुर बन रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ चंडीगढ़ में वो क्या झेल रही होगी। बेकसूर होके भी कसूरवार की तरह जी रही है वो। होता है विजी, जब तक वीरेन की गलतफहमी दूर नहीं होगी, उसका गुस्सा शांत नहीं होगा, तब तक मानवी को उसके लगाए इल्जाम झेलने तो पड़ेंगे। ये सवेरे से बीजी नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं जी, सवेरे सवेरे कितने चली गई। लगता है रात वाली बात से अभी तक परेशान है। मालूम नहीं जी, पैसे का संकट तो है ना। अब इसमें बीजी भी क्या कर सकती है और हम भी क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं माँ, मैं पैसे कमा के लाऊंगा। तू पैसे कमाएगा? अरे गधे, पैसे क्या अमरूद के पेड़ पे लटके हुए हैं कि तोड़े और लाके दे दिए? माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं कमा सकता हूँ पैसे। बहुत तो ठीक से बना नहीं सकता, पैसे कमाने चला है। माँ आपको नहीं पता, मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। मुझे तो बावर्ची बनना भी था पहले। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं कोई होटल में या ढाबे पे जॉब ढूंढ लेता हूँ, पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, सपना देखा तो भी बावर्ची बनने का? हाय रब्बा, क्यों नहीं तूने सपना देखा तो लायर बनने का, डॉक्टर बनने का, और वो आईपीएस एपीएस जो भी होता है उसका। डब्बू, तू अपने काम के बारे में मत सोच, पहले पढ़ाई के बारे में सोच। पिंकी जी, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? अगर बीजी आएंगी तो उनको बोल देना फोन करने के लिए। जी जरूर। ठीक है? माँ मुझे नौकरी करनी है, मुझे बावर्ची बनना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे पैसे कमाने हैं बस। अरे माँ रुको ना, बात सुनते। आइए आइए। ये है हमारा घर, अच्छी तरह देख लीजिए। दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ 4 रूम है। हाय रब्बा, ये बीजी किसको ले आई? और ये बड़े हॉल की उस तरफ रसोई है। ओके। और हाँ, पानी और बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। ये तो घर की बातें कर रहे हैं माँ। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती। जी हाँ। ओके। हाय हाय टप्पू, कहीं बीजी इस घर को बेचने का तो नहीं सोच रही? ये घर हमारे बाप दादाओं का घर, माँ हम तो बेघर हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी नहीं। सुनो, बीजी के आने से पहले इसको यहाँ से भगा दे, ठीक है? ठीक है, चल। हेलो। सत श्री अकाल जी। हेलो। हेलो। तो आपको कैसा लगा हमारा ये घर? वेरी नाइस। चंगा चंगा है जी। चलो माँ, अच्छा हो गया, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फाइनली इस भूतिया बंगलों से छुटकारा मिल गया। सच कह रहा है डब्बू, सच। एक्सक्यूज मी, ये भूतिया बंगला? आपको मालूम है, यहाँ दिन के टाइम भी ना काली राम का भूत सारे में घूमता रहता है, और अगर उसने आपकी आवाज सुन ली तो बस आप तो गए। कौन काली राम? पुराना डाकू यहाँ पे मंडराता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज यहाँ पे आता है। छम्मा चुड़ैल दोनों साथ में मिलके यहाँ पे कबड्डी खेलते हैं। हाँ। मजाक कर रहे हैं आप लोग। उसके साथ काली राम भी है। काली राम के हाथ में राइफल भी है।
अरे बाबा आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अरे रुको, रुकिए। अरे वो जो भाई साहब यहाँ बैठे थे कहाँ चले गए? भगा दिया। भगा दिया? हाँ बीजी, वो क्या है ना कि कितनी भी मुसीबतें हमारे सर पे आ जाए या हमें 2 दिन भूखे पेट भी सोना पड़े, मगर हम ये पुश्तैनी हवेली मैं आपको नहीं बेचने दूंगी। हाँ क्या तू क्या सोच रही थी? मैं घर बेचने चली हूँ? अरे मैं तो सिर्फ एक कमरा किराए पे दे रही थी। किराए पे? और नहीं तो क्या, वैसे भी बाहर का कमरा हमेशा खाली रहता है ना, हमें पैसों की जरूरत है। हे भगवान, कहाँ से ढूंढ के लाऊं दूसरा किराएदार? बीजी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी जाके उनको वापस लेके आता हूँ। जान डब्बू जा। हाय रब्बा बीजी मुझे माफ कर दीजिए। तुझे क्या लगा मैं हमेशा के लिए उसे कमरा दे रही थी? अरे कुछ ही दिनों की तो बात है। मनु, गुड मॉर्निंग दी। आपके लिए सूप लेकर आई, पालक का। इतनी सुबह सुबह? तो कब से इतनी जल्दी उठने लगी? मैं तो रोज इसी वक्त उठ जाती हूँ। क्या है ना, आप ही बदल गई हो शादी के बाद। अब इतने बड़े घर की बहू हो, कुछ भी चाहिए होता है आपको सिर्फ मुंह से निकालना होता है, आपके सामने आ जाता है। और उसके ऊपर से इतना केयरिंग हस्बैंड आपको मिला है, आप बस उठ जाती हो, वही बहुत है दी। उससे ज्यादा क्या चाहिए? तो मेरी प्यारी सी बेबी पे नजर क्यों लगा रहे? वीरेन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें मुझसे ज्यादा केयरिंग हस्बैंड मिले, और जिस घर में तुम जाओ उस घर में 100 लोग हो जो तुम्हारा ख्याल रखें। वैसे लड़का ढूंढने में मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी। वीरेन जी, कल तक तो आप मनु से नाराज थे, आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, और आज अचानक इतने रिलैक्स्ड होकर बात कर रहे हो। क्या हुआ? आप दोनों के बीच में सुलह हो गई? हाँ, सुलह दी। सुलह तो तब होती है ना जब झगड़ा होता है। हाँ, और हमारे बीच में झगड़ा हुआ है कब हुआ? तो फिर कौन सी सुलह, कौन सा झगड़ा, पता नहीं। एग्जैक्टली। आप दोनों क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे एफएम जी देखिए प्लीज, मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक इस बिस्तर पे आप है सारी चिंता आपकी नहीं मेरी है। और वैसे भी जब भी तुम चिंता लेती हो ना, तुम्हारे माथे पे वो बल पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता। हाँ दी, और जब आपके ना माथे पे बल आते ना तो आप बिल्कुल बीजी जैसी दिखती हो। तो इससे बेटर है आप आराम करो। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बात हो सकती है? क्या हुआ मनु, तू मुझे सब कुछ सच सच बताती है या नहीं? नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर मत बता मुझे, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। जब तक तू मुझे सच नहीं बताएगी ना, तब तक मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी। दी, और इस वक्त इस कमरे से निकल जा। मैं कब से तुझसे कुछ पूछे जा रही हूँ और तू मुझे जवाब नहीं दे रही। तू मुझे अपनी बहन मानती ही नहीं। तू बस यहाँ टाइम पास करने आती। नहीं मन, जब तक तुझ में हिम्मत नहीं है ना कि तू मुझे आके सच बताए कि तूने मुझे खून क्यों नहीं दिया, तब तक तू उस कमरे में नहीं आएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।